प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म के मतदाताओं के बीच में विभाजन करने की बात को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, उसको बहुत बड़ी बात मान रहे हैं कुछ राजनीतिक विश्लेषक। पर भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और वोट बैंक पॉलिटिक्स, इस बारे में एक परिचर्चा में संजय कौल और जगदीश सेवानी ने क्या कहा, आइए सुने उस बातचीत का अंश, जो पूरी की पूरी बातचीत इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में सोमवार 21 फरवरी को शाम 7:30 बजे आप तक पहुंचने वाली है। प्रस्तुत है उसका ये अंश। ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात अपनी जगह होगी, बट यूनिटी की बात एज रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ हिंदुओं में है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो जब वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात आ जाती है तो नेचुरली उनकी क्या स्थिति रहेगी वो कल्पना की जा सकती है। इसके बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है जगदीश जी? नहीं अशोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और अपने संजय जी ने भी, कि एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी एन ब्लॉक वोट करती है समाजवादी पार्टी या कोई और पार्टी, लेकिन हिंदूज, आई वुड से हिंदूज एंड भारतीयज हैव टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ ओनली हिंदूज। ये एक भारत का सवाल है, बिकॉज हिंदू, अगर हम हिंदू जब की बात करते हैं, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म है। हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबका भला करते हैं। हम बोलते हैं पूरा वर्ल्ड ही एक फैमिली है, ये एक हिंदू ही बोलता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदू रिलीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, अ ट्रू सेक्युलरिज्म। सो हिंदूज and everybody else has to understand before they go for vote कि किस पार्टी को वोट करना है, जो पार्टी भारत की भलाई चाहती है, विश्व की भलाई चाहती है। तो ये बहुत जरूरी है for voter to understand, to vote, think before you vote। जगदीश जी, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ, देखिए एक तो आप यहाँ पर कोई वोटर्स को एड्रेस नहीं कर रहे, वो वी आर डूइंग जनरल एनालिसिस, क्योंकि आप ऐसा लगता है एक राजनीतिक मंच से बात कर रहे हो और वोटर्स को एड्रेस करो, वो ये मंच उसके लिए, मतलब इट इज नॉट मेंट फॉर दैट। बट नो, आई अंडरस्टैंड, बट क्या यूपी का इलेक्शन है और समाजवादी कोई नहीं, लोग बोल रहे हैं कि हमारे, तो मैंने सोचा आप I hear you, and that's why I thought let us try to be as objective in मेकिंग एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड कि ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है ये ही सेक्युलरिज्म पर अटैक होता है। इसके कारण ये ऑलरेडी इनबिल्ट सिचुएशंस ही ऐसी हैं कि सेक्युलरिज्म नाम के लिए है लेकिन एक्चुअली है नहीं। तो आई विल कम बैक टू यू, बट संजय जी, जैसे ये माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया हुआ है, इसके अलावा भी क्या है, आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र तो दुनिया में एक भी नहीं है, नेपाल था वो भी अब नहीं है। तो हिंदुओं के साथ कुछ होगा तो कोई बाहर से आवाज़ आएगी, ऐसा होगा नहीं। मुसलमानों के साथ होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर नैरेटिव ऐसा बिल्ड हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अभी ये हिजाब को लेकर बात शुरू हुई तो फिर काफ़ी सारी बातें जुड़ गई। तो ये जो OIC जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उनकी तरफ से भी ये बात आने लगी कि स्टेटमेंट आया कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ जेनोसाइड हो रहा है, और तो जिसका खंडन और उसके विरोध में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी वक्तव्य जारी किया गया। सो नाउ लुक एट दिस सिचुएशन। एक तरफ एक कम्युनिटी है जिनकी तरफ से बोलने वाले इंटेलेक्चुअल्स और of course certain politicians, they are very vocal and they are unashamedly speaking कि हमें 10-15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम ये कर देंगे, इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। हालांकि इस तरह के कुछ स्टेटमेंट दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं, पर इधर से आने ऐसे स्टेटमेंट्स की संख्या ज़्यादा है। एंड अलाउ मी टू रिकलेक्ट, यू मे और मे नॉट रिमेंबर, जब राम जन्मभूमि का फैसला हुआ था अदालत की तरफ से, तो ओवैसी का वक्तव्य ये था कि हम इसको न तो भूलेंगे और न अपने आने वाली पीढ़ियों को भूलने देंगे। तो वो एक तरह की नफरत जैसी तरंग को जगाए रखने का कमिटमेंट करते हैं, लेकिन वो सेक्युलरिज्म है। सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल सिनेरियो? देखिए, आपने मेंशन किया कि बहुत सारे
बाहरी मुल्कों का दबाव बना रहता है हिंदुस्तान पे, और आई थिंक इंडिया पे, भारत पे कहीं हद तक मैं ब्लेम करता हूं कि वो लोग एग्रेसिव नहीं है, ऑफेंस पे नहीं है कि एक नैरेटिव बिल्ड करें वो लोग अपनी तरफ से। हम हमेशा डिफेंड करते हैं। अब फॉरेन मिनिस्ट्री को आना पड़ा, बोलना पड़ा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जो हिजाब वाला मसला है जो कर्नाटका में उठा है, आप सिंपली देखेंगे तो इन 4 बच्चियों को दे वेर स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल एंड नॉट अलाउड टू वेयर हिजाब। आप कहीं पे भी कोई भी एग्जाम देना चाहे, अगर आप ड्राइविंग टेस्ट का एग्जाम भी देना चाहें तो यू आर नॉट अलाउड टू कैरी एनीथिंग ऑन योरसेल्फ, नॉट एक्चुअली इफ आई रिमेम्बर इट संजय जी, वो क्लासेस की बात थी, एग्जाम्स की बात क्लासेस की बात थी। क्लासेस की बात। क्लासेस और एग्जाम्स में भी होने वाले थे या होने ले जाते थे, बट बेसिकली ये वही बच्चियां हैं जो पहले हिजाब में नहीं बिलीव करती थी जस्ट एंड ऑफ लास्ट ईयर तक। सवाल ये है कि अगर इन लोगों को रिलीजियस ड्रेस पहनना है, हिजाब तो पहले जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि हिजाब एक्चुअली इज नॉट पार्ट ऑफ द इस्लामिक फेथ फॉर वीमेन एज ए ड्रेस कोड। आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया में जो वहां के प्रिंस हैं उन्होंने भी हिजाब को अलग कर दिया है फ्रॉम बीइंग ए नेसेसिटी फॉर वीमेन टू वेयर इन एनी गवर्नमेंट और पब्लिक प्लेस। अगर सऊदी वाले ये नहीं मानते कि हिजाब इज एन इंटीग्रल पार्ट, तो अब हिंदुस्तान में कौन ये मानता है? तो उस पे एक्चुअली इट्स डिबेट। बट एनीवे क्वेश्चन इज कि जब इन लोगों ने ये, आज तो इनको एडमिशन नहीं हुआ, जब इन्होंने एप्लीकेशन दी एडमिशन की और इनको एक्सेप्ट किया गया बाय द स्कूल, देन स्कूल थ्रू द स्टेट एक्ट ऑफ 1983 में आर्टिकल 133 ऑफ Karnataka state has given the educational institutions the authority to have their own standard operating systems, their own guidelines on how they want to run their institution and what kind of a dress code they want to have. And these girls who have been students for 2-3 years have been wearing those dresses. And if they now feel that there is a religious awakening in them, then they can simply go and transfer to institutions like Aligarh Muslim University या Jamia Millia or any other place जहां पर they have a strict dress code policy where even non-Muslims, Hindu students, Christian students, Jewish students, Parsi students are supposed to wear shalwar kameez or sherwani or something. वहां पे तो वो लोग स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करते हैं अपना रिलीजियस ड्रेस कोड। अगर इनको पहनने की जरूरत है तो वहां जाएं। जरूरी नहीं है कि हर जगह जहां पे ये जाना चाहे वहां पे इनकी ही बात मानी जाए।